अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन। आज हम एक करंट इशू पे बात करेंगे जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उस बारे में। पहले तो एसएससी के एग्ज़ाम की पोस्टिंग नहीं छूटती। जब बच्चे धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद पोस्टिंग छोड़ जाती है। पोस्टिंग छोड़े जाने के बाद में उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते। जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएँ तो सेंटर बड़ी दूर दूर आते हैं। जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा कि किसी कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, उसका नंबर अंडमान निकोबार में आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर का उसका बिहार में आ रहा है, कोई तमिलनाडु का उसका जम्मू कश्मीर में जा रहा है। इतनी दूर दूर पहले तो सेंटर्स डालते हैं, फिर उसके बाद में जब बच्चा स्टूडेंट जो लड़का लड़की जो भी हो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद में उन्हें पहुँचने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जो खर्चा करेंगे जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, वो अपना टाइम वेस्ट किए जाने के लिए, अपना मनी लगाया अपना, उसके बाद में जब उनको मालूम हुआ उनके ऊपर क्या बीतेगी। और आज जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एडिक्विटी जो कंपनी है, जिस कंपनी में धांधली होती है, जिस कंपनी पर पहले से आरोप लगे हुए हैं कि वो चीटिंग कराने में काम करती है, पेपर लीक करने में काम करती है, फिर भी उसी कंपनी को पेपर बनाने का ऑर्डर आपको देना, ये बड़ी गलत बात है। और जब धरना प्रदर्शन के लिए छात्राओं के साथ में टीचर्स भी निकले, जब शिक्षक लोग धरने पे निकले हैं तो उन्हें बेरहमी के साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई टीचर्स के हाथ पैर में चोट आई, कई इंजर्ड है, कई हॉस्पिटल में भर्ती है, और बेरहमी से तमाम टीचर्स को डिटेन कर लिया गया और दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा 4 घंटे उन्हें बस में घुमाकर शाम को उनको लाकर छोड़ दिया गया। तो इसका गवर्नमेंट से अब कौन मांगेगा? कहाँ थे, कहाँ हैं आखिर? इतनी उन इन्फॉर्मेशन वो रख रहे हैं अगर जनता के बारे में। और फाइनली जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, एग्ज़ाम के लिए बच्चे जाते हैं, तो इनका ये रूल्स ये है कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सेंटर को 2 घंटे पहले से एंट्री चालू हो जाती है और चेकिंग होती है। ना आपको कान के गर्ल्स को ना बाली पहनने के लिए दिया जाता है, ना बालों में चोटी डालने के लिए दिया जाता है, और ना बॉयज़ को कैप्स पहनने के लिए दिया जाता है। हर चीज़ की सेफ्टी करने के बाद, चेकिंग करने के बाद जब उनको अंदर लिया जाता है, अंदर लेने के बाद में एग्ज़ाम सिस्टम में होता है। सिस्टम की हालत इतनी धकियानुसी रखी गई है, किसी का माउस नहीं चलता, किसी का सीपीयू खराब होता है, किसी का कीपैड में बटन्स नहीं होते हैं। ऐसे सिस्टम्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और हर चीज़ हो भी गई, सब बढ़िया भी हो, तो नेटवर्क इशू चलता है। कैसे आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं? रिसेंटली माय सिस्टर हैज़ गिवन अ पीजी एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम होने के बाद में आईडी लॉग आउट होने के लिए 2 घंटे गया। 2 घंटे एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहे, जब आईडी लॉग आउट हो फिर उसके बाद उन्होंने उठ के बाहर आए हैं वहाँ से। और जब एग्ज़ाम हो जाता है तो मालूम होता है, जब बाहर आ जाते हैं, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में, इतनी चेकिंग होने के बाद में जब एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में जब बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी स्टेट में 1.5 से 2 घंटा पहले एग्ज़ाम लीक हो चुका है पेपर। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? और वही कंपनी को बार-बार गवर्नमेंट एक पेपर निकालने के लिए दे कैसे रही है? ये जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि फ्यूचर लगा हुआ है। एग्ज़ाम के लिए बच्चा मेहनत करता है, एक बार अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो उसकी साल भर की मेहनत डंड हो जाती है। उसका माइंड पे एक बर्डन आ जाता है कि ऐसे मैंने इतनी मेहनत की, मैंने एग्ज़ाम लिखा, बट वो एग्ज़ाम पोस्ट डिले हो गया क्योंकि कहीं पर पेपर लीक हो गया था, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा, पेपर न्यू पेपर आएगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी, एग्ज़ाम होने के बाद भी जब वो सब चीज़ें वेस्ट जा रही हैं, तो स्टूडेंट करें तो करें क्या? उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है, बहुत सालों से जो है किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है। पूरा का पूरा सिस्टम में बिगाड़ है, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए जब अर्जी दी जाती है, जब कंप्लेन की जाती है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास आ जाता है कि वो संवैधानिक हक को इस्तेमाल करते हुए धरना दें। धरना देने में इस वक्त धरना जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनमें उनके सर, टीचर्स जो भी हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उन्होंने भी इस धरने में साथ दिया, और हर शिक्षक को अपनी अपनी जगह पर डिटेन कर दिया गया। कई लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों का रास्ता रोक दिया गया। पटना में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, हर जगह ये आंदोलन हुआ। ऑल ओवर इंडिया में आंदोलन हुआ है, मगर कहीं पर भी सरों को स्टूडेंट्स से मिलने नहीं दिया गया। समझ सकते हैं ना आप? क्योंकि वो जानते हैं जब ये शक्ति मिल जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, जभी भी इन स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आंदोलन किया है, तो ये हुकूमत की सत्ता को पलट के रख देने वाले आंदोलन हुए अब तक, जितने भी स्टूडेंट आंदोलन हुए हैं। तो वही सरकार डर रही है और इसीलिए इनके आंदोलन को होने से रोकना चाहती है। मगर हमारा ये कहना है कि आप आंदोलन को रोकने से बेहतर ये काम करें कि वो आंदोलन क्यों हो रहे हैं, उसको मालूम करके उसका हल निकालें। गवर्नमेंट को मालूम है वो क्यों हो रहे हैं, क्या है मसले, सब मालूम रखने के बावजूद भी वो उस पर काम नहीं कर रही है। और जो बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, जो टीचर्स पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, क्या उन्हीं बच्चों में क्या किसी नेता का बच्चा है जो लाठीचार्ज में मार खा रहा है? नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे ब्रिटेन में, कई शिकागो में, यहाँ आउट ऑफ में पढ़ा करते हैं, और वो बहुत हाई लाइफ प्रोफाइल वाली ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ पर जिसी किसी को गवर्नमेंट जॉब होने की तलब है, वो बच्चा यहाँ पर पढ़ता है और यहाँ पर लाठीचार्ज का मार खाता है। और पुलिस वाले जो लाठीचार्ज करते हैं, शायद वो भी किसी टीचर के पास पढ़कर ही आए हैं, तो वो कैसे शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं? और उनकी ज़बान तो इतनी खतरनाक हो चुकी है, ज़हर उगलते हैं। टू नेशन वाली थ्योरी
और जो ये स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मंत्री या संतरी की औलाद नहीं है, कोई ठेला मंडी वाले की संतान है, कोई मज़दूर की संतान है, कोई दुकानदार की है, जो दिन भर मज़दूरी कर 500 रुपये तक कमाते हैं, वो लोग फीस जमा कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए और उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए। और हम जानते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं ये भी गवर्नमेंट ड्यूटी में संघर्ष करके आए होंगे, मगर आने के बाद में उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो पास्ट उनका जो गुजर गया है, वो काश ऐसे होता तो क्या होता अगर वो आज पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इन बच्चों पर जो लाठीचार्ज करवा रहे हैं, शायद आने वाली जनरेशन में आपके बच्चे भी होंगे जो पढ़कर कुछ पोस्ट हासिल करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें भी इन्हीं एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना होगा। और जब एग्जाम के प्रोसेस से गुजरेंगे, अगर उनके साथ में भी ऐसा ही मसला पेश आया, तो आप क्या करेंगे? उस बात को सोचकर समझकर जो है इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नेता टिकने वाला नहीं है। क्योंकि हम किसी पार्टी के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं। जो नेता हमने जिसे चुनकर भेजा है, हमने जिसे चुनकर हमारा एमएलए चुना है, जिसने एमपी चुना है, अब हमने प्रधानमंत्री चुना है, तो उन्हें चाहिए कि वो जनता के नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। वो जनता के नौकर हैं, उन्हें चाहिए कि जनता की हर वो चीज़ का ख्याल रखें जिसको जनता की ज़रूरत है। आज जनता की ज़रूरत शिक्षा है, मगर उससे तो हर चीज़ से दूर हटा दिया जा रहा है, शिक्षा से मुँह मोड़ लिया जा रहा है आज के दौर में। क्योंकि जब उन्हें मालूम है, जब ये जनरेशन एजुकेशनिस्ट हो जाएगी, जब पढ़ी-लिखी हो जाएगी, तो उनका कुछ भी जो करते हैं ना भेड़-चाल, उनकी चलने वाली नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएँ। उनका मेन मकसद ये पढ़ाई के लिए पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें, नौकरी ना लगे और वो थक-हार कर अपने काम पर लग जाएँ। यही तो उनकी मोटिव है। तो उन्हीं उसी चीज़ को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, सवाल उठाना। मैं ये नहीं, उनसे सवाल करना होगा, हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि हमने उन्हें चुनकर हमारे कामों को करने के लिए हमने उन्हें उतनी ऊँचे मकाम पर पहुँचाया है कि हम उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। हम उनसे सवाल करेंगे, हम जवाब चाहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम धरने देंगे। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, धरने चलते रहेंगे। हमेशा धरने चलते आएँ और संवैधानिक हक है हमारा, धरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जानते हैं ये हुकूमत चाहती है कि ये आने वाली कौम अनपढ़ रहे और इनकी पूरी की पूरी कोशिशों पर नाकामी का ठप्पा लगेगा। इंशाअल्लाह ये जो स्टूडेंट उठे, उनके साथ में जो टीचर्स उठे हैं, ये एक जो यलगार करके निकले हैं, उसे जीतेंगे और जीत कर ही रहेंगे। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सवाल नहीं रुकेंगे। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी बैठी है और हमने मोदी को चुन के अगर प्रधानमंत्री बनाया है, तो मोदी को जवाब देना होगा। मोदी, ये बात आज दिल्ली में चल रही है, मगर कल गली तक चलेगी। गली से लेकर दिल्ली तक के पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम मोदी का है, क्योंकि हमने उसे एक संवैधानिक पद पे बिठाया है और वो उसे चाहिए। वो सवालों से भाग रहा है, मगर कब तक भागेगा? उसे एक ना एक दिन सवालों के कटघरे में आना होगा, जवाब देने होंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये हमारी